अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इकरा इकराम, आ फिजियोथेरेपिस्ट। ब्लड प्रेशर, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए, फिजिकल थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? आर्टरीज की दीवारों पे खून एक फोर्स के साथ प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। जब हमारा हार्ट बीट करता है और ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसे हम कहते हैं डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक हमारे पास 120 और डायसिस्टोलिक हमारे पास 80 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स, इलामात। ब्लड प्रेशर की इलामात वैसे तो वाजे नहीं होती, ये जनरल इलामात हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है ब्लर विजन, यानी कि धुंधला नजर आना। नोज ब्लीड्स, अक्सर लोगों के नाक से खून निकलता है, उनका सांस उखड़ता है। चेस्ट पेन बहुत कॉमन है, ये सबसे पहला सिम्टम है जो एक पेशेंट को फील होता है। डिजीनेस, चक्कर आना। हेडिक इज ऑल्सो मोर कॉमन। हेडिक यानी कि सर का दर्द बहुत कॉमन है। रीजन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई या लो होने के रीजन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डेली लाइफ में कोई एक्टिविटी ना करना। कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर आप ठीक नहीं करते तो उसकी वजह से और क्या क्या बीमारियां जन्म ले सकती हैं। हमारे पास है स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, दिल का फेल हो जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, विजन लॉस, नज़र का जाना, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज या किडनी का फेल हो जाना। मेन चीज़ जो आप सब जानना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल किया जाए। मेन और मेजर थिंग हर इंसान यही जानना चाहता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपने अपने आप को फिट रखना है। फिट आप कैसे रखेंगे? आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, अल्कोहल लिमिट करनी है, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। और मेजर फैक्टर जो कि हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करता है, वो है स्ट्रेस। जितनी हो सकती है स्ट्रेस को ख़त्म करें। रात को एटलीस्ट 8 से 9 घंटे ज़रूर सोएं। अब मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी जिसका आपको पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था, और ये फैक्ट्स साइंटिफिक रिसर्च पे बेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो 140/90 है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस ने रिसर्च से साबित किया है कि हाई ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 130/80। मिथ नंबर 2, लोग समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस होते हैं, नजर आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे पेशेंट्स जिनका हाई ब्लड प्रेशर 200+ हो जाए, उनके साइन एंड सिम्टम बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होते। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक इनकी आर्टरीज पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ चुका होता है। अब थर्ड मिथ ये है कि अगर आप खाने में नमक नहीं डालते लेकिन आप बाकी चीज़ों में नमक खा लेते हैं, आप समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ खाने वाले नमक की टेंशन नहीं लेनी, बाकी चीज़ों में भी नमक का परहेज करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, चीज़, मिल्क, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पोटैटो चिप्स, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, छोड़ देनी है, या आपने नहीं लेनी है अपनी डाइट में। मिथ नंबर 4, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो मेडिसिन लेनी छोड़ देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फिट रहना चाहते हैं और अपना ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कंपल्सरी है कि आपने डेली बीपी की गोली लाजमी खानी है। मिथ नंबर 4 से रिलेटेड है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर मेडिसिन से ठीक होने लग जाता है, वो फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं और जो दिल करता है वो खाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी हेल्थी लाइफ मेंटेन करके रखनी है, और हेल्थी लाइफ आपने कैसे मेंटेन करनी है मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। लोग समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ मेल में कॉमन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है एज टू एज वेरी करता है। एक यंग अडल्ट को भी इतनी ही टेंशन लेनी चाहिए
हाई ब्लड प्रेशर की जितनी एक बूढ़ा इंसान लेता है। अब फॉर एग्जांपल लेडीज़ में आफ्टर 50 जब इनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, मेनोपॉज का वक्त आता है, तब ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, अगर आप ये फिजियोथेरेपी परफॉर्म करेंगे तो यकीनन आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी से कम होगा। सबसे पहली चीज़ ये आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करती है। उसके बाद ये आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करती है। अगर आप अपना पोस्चर सही रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाता है। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आती है और एक्सरसाइज टॉलरेंट इम्प्रूव होता है और आपका कार्डियक हार्ट रेट यानी कि VO2 मैक्सिमम कार्डियक हार्ट रेट जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर के लिए जो एक्सरसाइज प्लान है वो मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक्सरसाइजेस फॉर ब्लड प्रेशर, फर्स्ट वन ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सेकंड वन एरोबिक एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कोई भी परफॉर्म कर सकता है, देयर इज नो एज लिमिट, 6 to 65 प्लस एज। उनके प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक विद रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों के लिए है ब्लड प्रेशर हाई रहता है। एज लिमिट 18 प्लस टू 40। फर्स्टली ब्रीथिंग विद काउंट, आपने बिल्कुल सीधे बैठ जाने, अपनी कमर को सीधा रखना, कंधों को थोड़ा सा ड्रॉप करने, आइज बंद कर लेनी है और अपने नाक से हवा अंदर लेकर जानी है 2 सेकंड के लिए। इसके बाद आपने अपने होंठ ऐसे बनाने हैं जैसे आप मोमबत्ती बुझाने लगे हैं। 4 से 6 सेकंड के दौरान आपने हवा बाहर निकालनी है आहिस्ता आहिस्ता और साथ में काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल बाहर निकालनी है 1 2। इनहेल, काउंटिंग के साथ आपने ये एक्सरसाइज करनी है और याद रहे कि आपने हवा बिल्कुल भी फोर्सफुली बाहर नहीं निकालनी, आहिस्ता आहिस्ता निकालनी है। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीथिंग, आपने सीधा बैठ जाना है, रिलैक्स होकर अपने नेक और शोल्डर के मसल्स को रिलैक्स रखना है। एक हाथ अपना बैली पे रखना है, एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है। उसके बाद आपने अपने नाक से हवा अंदर लेकर जानी है और इस दौरान आपने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना है। इसके बाद आपने अपने मुंह से हवा बाहर निकाल देनी है। जैसे ही आपके लंग्स में एयर फिल होगी वैसे ही आपकी जो बेली है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ मूव करेगी। स्क्वाट्स विद वेट होल्डिंग ऑब्जेक्ट, आपने सोफा या चेयर के सामने खड़े होने, अपने पाँव हिप के एंगल पे खोल लेने हैं। इसके बाद आपने केटल या 5 लीटर पानी की बोतल पकड़नी है अपने दोनों हाथों से चेस्ट की तरफ। उसके बाद आपने अपने नीज बेंड करने हैं और अपनी हिप को नीचे की तरफ मूव करना है ताकि आप एक स्क्वाट कंप्लीट कर सकें। इसके दौरान आपके जो थाइज होंगे वो ग्राउंड से पैरेलल रहें यानी कि उसके बराबर रहें। इसके अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो नेक यानी कि गर्दन और स्पाइन, पीछे रीढ़ की हड्डी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहें। रन विद डंबल्स, आपने 2 डंबल्स या 1.5 लीटर पानी की बोतल्स अपने हाथ में पकड़नी है। इसके बाद आपने अपनी कोहनियों को 90 डिग्री के एंगल पर लेकर आना है और स्टेप 3 में आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। इस दौरान आपने अपने एल्बोस को यानी कि अपनी कोहनियों को ऊपर नीचे मूव करते हुए भागना शुरू कर देना है। ये एक्सरसाइज आपने रेगुलरली लो इंटेंसिटी के साथ करनी है। 10 रेपिटेशन मस्ट है और दिन में 2 मरतबा करनी है। वॉक का टाइम पीरियड 45 मिनट डेली। कंट्राइंडिकेशंस, ऐसी सिचुएशन में आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका एंजाइना अनस्टेबल है, एंजाइना हार्ट डिजीज को कहते हैं, अगर रेस्टिंग कंडीशन में आप कोई काम नहीं कर रहे फिर भी आपका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा है, तब भी आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी। आप इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपका ब्लड प्रेशर 100% कम होगा। रेस्टिंग डायसिस्टोलिक 110,
अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको एक्यूट सिस्टमिक इलनेस है, आपका बुखार नहीं उतर रहा, तब भी आपने नहीं करनी। एरिथमिया एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है, तो आपने क्या करना है, उस कंडीशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप किसी भी कंडीशन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें और ये अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बाकी कम्युनिटी के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप इस सब से रिलेटेड मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियोस केयर।